सुप्रिया ने सोफे से उठकर अपना पर्स और मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखे और चुपचाप अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इस बीच वो बराबर अनुदित के बारे में सोचती जा रही थी। अपना नाइट गाउन लेकर वो चेंजिंग रूम में गई और कपड़े चेंज करके कमरे में वापस आई तो अपने आप ही उसका ध्यान सोफे की ओर चला गया, जहां अनुदित अपने सामने लैपटॉप रखे बैठा हुआ था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप एक टक लैपटॉप की स्क्रीन को देखे जा रहा था, मानो उसे सुप्रिया के कमरे में होने का एहसास भी ना हो। एक बार सुप्रिया ने अनुदित को देखना शुरू किया तो फिर अपना ध्यान उससे हटा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसके शांत चेहरे को देख रही थी। मुझे तुम्हारा इतना सीरियस फेस भी कितना क्यूट लगता है अनुदित। यू आर सो क्यूट। दिल तो करता है कि। सुप्रिया की हल्की फुसफुसाहट सुनकर अनुदित का ध्यान उसकी ओर गया। क्या? अनुदित ने लैपटॉप स्क्रीन से नजरें उठाते हुए पूछा। सुप्रिया को मानो हाई वोल्टेज करंट लगा हो। कुछ भी नहीं, कहकर ना में सिर हिलाते हुए वो नजरें झुकाकर चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई। अनुदित की नजरें वापस से अपने लैपटॉप पर जम गई थी और सुप्रिया की नजरें भी वापस से अनुदित के हैंडसम से चेहरे पर जम गई थी और उसने फिर से खुद में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। तुम्हें देखकर मैं अक्सर इसी कंफ्यूजन में रहती हूँ कि तुम्हारे लिप्स ज्यादा बेटर हैं या तुम्हारी चिन। आई थिंक कि लिप्स ही बेटर है, मगर फिर मुझे कंफ्यूजन होता है कि तुम्हारा अपर लिप ज्यादा टेस्टी है या लोअर लिप। पर आज तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुमने ड्रिंक किया है अनुदित? शिट यार, किसका कॉल आ गया? पूरा सीन बेकार हो गया मेरा। उफ, ये रूडी बार बार परेशान क्यों करती है? सुप्रिया बेड पर लेटी हुई कल रात का पूरा सीन याद कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो रूडी। हेलो मैम, आपके लिए गुड न्यूज है। बेसिकली पूरी तरह तो गुड न्यूज नहीं है, तो इसे हाफ गुड न्यूज कह सकते हैं। ओके, अब तुम्हारी जलेबी बन गई हो तो देन लेट मी नो द न्यूज। ओ हाँ मैम, वो हॉन्टेड नाइट्स की कास्टिंग टीम ने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया है। एक साइड रोल है, मगर रोल अच्छा है। एकदम डल भी नहीं है, मतलब एवरेज टाइप रोल है। 6 महीने पहले आपने जिस साइड रोल से डेब्यू किया था उससे तो बेटर रोल है। अच्छा, कब है ऑडिशन? कल शाम 5 बजे का टाइम दिया है। ठीक है, मैं चली आऊंगी। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कुछ बताया क्या? मतलब किसी की सिफारिश वगैरह या? एक्चुअली मैम एक सिंपल सा ईमेल आया है जिसमें आपको ऑडिशन के लिए बुलाया है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने सिफारिश की होगी, वरना ऑडिशन की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करवाते ना। कोई बात नहीं, मुझे ऑडिशन का वेन्यू सेंड कर देना, मैं चली जाऊंगी। ओके मैम, मैं सेंड कर दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट मैम, आई एम 100% श्योर इस बार आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगी। थैंक यू माय डियर मैनेजर एंड बेस्ट फ्रेंड। ओ सुप्रिया, अभी मैं प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी पर हूँ और सिर्फ तुम्हारी मैनेजर हूँ। ड्यूटी ऑफ होते ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। उफ रूडी, तू इतनी प्रोफेशनल क्यों है? अच्छा जा कर अपनी ड्यूटी, मैं कल मिलकर बात करती हूँ तुझसे। बाय। बाय मैम। तो मिस्टर अनुदित को सच में यही लगता है कि मैंने कल रात जो भी किया वो सिर्फ एक रोल के लिए किया? कोई बात नहीं, मैं अभी ऑडिशन देने जरूर जाऊंगी। अगले ही दिन सुप्रिया ऑडिशन देने गई। ऑडिशन के बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज की गई। उसके बाद सुप्रिया को ऑफिशियली उस साइड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। सुप्रिया भी अब अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गई थी और अनुदित भी जोधपुर में बिजी था। एक रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद अब उनके रास्ते मानो अलग से हो गए थे। उस रात के बाद ना वो एक दूसरे से मिले और ना ही उनमें कोई बातचीत हुई थी। अगले 3 महीने में हॉन्टेड नाइट्स की शूटिंग पूरी हो गई थी और आज शूटिंग के आखिरी दिन सभी टीम मेंबर्स बहुत खुश थे। मेघा, तू सुप्रिया मैम और कविता मैम का मेकअप देख लेना आज, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, सो प्लीज। हाँ। मेकअप रूम में 2 मेकअप आर्टिस्ट आपस में बातें कर रही थी। इट इज लास्ट डे यार सोमी, और तुझे जल्दी जाना है। यू नो ना दैट शाम को भी पार्टी रखी है डायरेक्टर सर ने। शूटिंग पूरे होते ही सभी एक्टर्स के मेकअप रिमूव करने होंगे। कितना रश हो जाएगा यार, प्लीज डोंट गो ना। मेघा ने मुंह बनाते हुए सोमी से कहा, तो सोमी ने उससे भी बुरा मुंह बना लिया। यार जाने देना, मुझे पार्टी के लिए ड्रेस लेना है यार, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल मेघा, यार हेल्प कर देना प्लीज। क्या तू भी? अच्छा मेरी रेड कलर की वन पीस ले लेना, वो बहुत हॉट लगेगी तुझ पर। मेघा ने सोमी को मनाने की कोशिश की,
लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। इतने में सुप्रिया भी अपने सीन के लिए सेलेक्ट किया हुआ कॉस्ट्यूम पहनकर मेकअप रूम में आ गई थी। उन दोनों को बहस करते देख उसने भी पूछ लिया, क्या हुआ ब्यूटी गर्ल्स, किस बात पर झगड़ रही हो? अरे सुप्रिया मैम, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए आज जल्दी जाना है, लेकिन ये मेघा मेरी हेल्प नहीं कर रही है। मैं इससे कह रही हूँ कि आज ही आपका मेकअप कर दे, पर ये मान ही नहीं रही। कोई बात नहीं, अगर इतना ही अर्जेंट काम है तो तुम चली जाओ, मैं खुद अपना मेकअप देख लूंगी और रिमूव भी कर लूंगी। वो थैंक यू सो मच मैम, अब मुझे अपने लिए न्यू ड्रेस लेने का टाइम मिल जाएगा। व्हाट? ये है तुम्हारा अर्जेंट काम? लेकिन तुम्हें न्यू ड्रेस चाहिए किस लिए? अरे मैम, आज शाम को पार्टी है ना, उसी के लिए। ओ कम ऑन सोमी, उस पार्टी में फिल्म का ही पूरा क्रू रहेगा। इट्स सो सिंपल, तुम कुछ भी कॉमन सी ड्रेस पहन सकती हो। वही तो मैं इसे कब से समझा रही थी मैम, लेकिन इसे पता नहीं क्यों कैटरीना कैफ बनकर आना है पार्टी में। क्योंकि आज शाम की पार्टी में मेरा प्रिंस चार्मिंग आने वाला है। अब उसके सामने ऐसे कैजुअल ड्रेस में तो नहीं आ सकती ना। वो इतना ज्यादा हैंडसम, हॉट और गुड लुकिंग है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत लेवल मैच करने की कोशिश करनी चाहिए ना। इसीलिए सोच रही थी कि कोई हॉट सी ड्रेस लेकर आऊंगी अपने लिए। किस प्रिंस चार्मिंग की बात कर रही हो तुम? हमारी क्रू में इतना हैंडसम कौन है भाई, हमें भी तो पता चले। अरे मैम, मेरे क्या, वो तो सबके प्रिंस चार्मिंग है। वो ऑफिशियली तो हमारी फिल्म के क्रू में नहीं है, लेकिन वो मैंने अपने अर्पित के मुंह से सुना था कि वो फिल्म को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, और अर्पित ने ही मुझे बताया कि आज शाम की पार्टी में वो आने वाले हैं। मेरा मतलब अनुदित सर भी आने वाले हैं। क्या अनुदित सर हमारी फिल्म की डिनर पार्टी में आने वाले हैं? हाँ मैम, मुझे 100% यकीन है वो जरूर आएंगे। ओह शिट,